बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने एक विज्ञापन जारी किया है। और इस विज्ञापन के माध्यम से वो सीधी भर्ती, उसके अलावा प्रशिक्षण योजना यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये दोनों तरह के रिक्तियों की बात कर रहे हैं और उसके लिए आवेदन उन्होंने आमंत्रित किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये सूचना भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे की ओर से जारी की गई है। इसमें आपसे आवेदन पत्र मंगाए गए हैं सीधी भर्ती के लिए, उसके अलावा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग उसके लिए भी। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 24/4 यानी कि 24 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है, वो 22/5 रखी गई है। 22/5 के पहले पहले आपको अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर देना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दो तरह की चीज़ें इसमें टेबल में दिख रही होंगी आपको। सीधी भर्ती के 3 कैटेगरी हैं और फिर प्रशिक्षण योजना के 2 कैटेगरी हैं। सीधी भर्ती में आपके पास तकनीकी अधिकारी सी ग्रेड के 121 रिक्तियां हैं और वैज्ञानिक सहायक बी ग्रेड की 7 रिक्तियां हैं और तकनीशियन बी ग्रेड की 24 रिक्तियां हैं। तो इस तरह से इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आप देख पा रहे होंगे। इसके क्या पे लेवल होंगे, क्या आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मांगी गई है और इसमें कैटेगरी 1 में 1216 यानी 1216 और कैटेगरी 2 में 2946। ये 2 अलग अलग नंबर्स हैं, बड़ी नंबर्स हैं। इसमें अगर आप एज ए अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसमें पहले साल में आपको 24,000 और 20,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे साल में 26,000 और 22,000 रुपये मिल रहे हैं। पूरा डिटेल एक PDF में है जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। ये नोटिफिकेशन लगभग 25-26 पेज का है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक के थ्रू आप हिंदी में जा कर के इस पूरे विज्ञापन को पढ़ पाएंगे जिस तरह से आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से उसे क्लिक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा BARC के वेबसाइट पर भी ये लिंक अवेलेबल है, ये PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो मूल बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा है ये PDF, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हर चीज़ को या हर बिंदुओं का विश्लेषण कर पाना, समझा पाना संभव नहीं होगा। मैं आपके काम की बातें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जो सीधी भर्ती है तकनीकी अधिकारियों की, उसमें तकनीकी अधिकारी C पद के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया गया है। शैक्षणिक योग्यताओं में MSc, MLE, BE, BTech या केंद्र राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा मंडल के विश्वविद्यालयों से इसी तरह की कोई डिग्री हो तो उसको मान्य किया गया है। इनमें कौन कौन से विषय हैं, आप अगर टेबल देखेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी सूची है। जैव वैज्ञानिक है, रसायन है, भौतिकी है, वास्तुकला है, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कितने कितने पद किस किस कैटेगरी में है ये सब कुछ इस टेबल में आपको मिलेगा। क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको होने चाहिए वो भी इस टेबल में मिलेगा। न्यूनतम 60% पहले ही लिख दिया गया, मतलब फर्स्ट क्लास जो ग्रेजुएट्स हैं वो ही इसमें अप्लाई करें। BE हो, BTech हो, MSc हो या BE इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सारा बहुत लंबा चौड़ा एक टेबल है। आप इसे अपने हिसाब से समझने के लिए डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। रिक्तियों की संख्या जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में है उसमें भी MLib मांगा गया 55% के साथ, 1 पद अनारक्षित है। तो इस तरह से हर कैटेगरी के अपने अपने नंबर ऑफ पोस्ट है और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। वैज्ञानिक सहायक के लिए जो DR16 या कोड दिया है, इसमें खाद्य प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान और पोषण, इसमें 1, 3 और 3 कुल मिलाकर के 7 पद हैं। इसमें BSc मांगा गया है। तकनीशियन B के लिए बायलर अटेंडेंट का 24 पद है। इसमें MSc एवं द्वितीय श्रेणी में बायलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस PDF में पढ़ने को मिलेंगी अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फिर हम आते हैं इसमें जो अप्रेंटिसशिप है उसका क्या डिटेलिंग है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, जैसे यहाँ पे 21 सीट बता रहा है, केमिस्ट्री में 169 बता रहा है, फिजिक्स में 117 बता रहा है, कंप्यूटर में 25 बता रहा है। सबके अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं, बट
सब में 60% ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा ये कंपलसरी दिख रहा है मुझे। कृषि में 2 है, बागवानी में 6 है, रसायन में 171 है, इलेक्ट्रिकल में 144 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 98 है, टेली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 59 है, मैकेनिकल में 328 है, धातुकी में 5 है, वास्तुकला में 2 है, सिविल में 62 है, ऑटोमोबाइल में 4 है। तो मित्रों इसी तरह से आप अगर अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे तो आपको अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखेंगी। ये फिटर, टर्नर, वेल्डर, आईटीआई ग्रेड वालों के लिए है। कुल मिलाकर के 60% अंकों के साथ एमएससी और संबंधित ट्रेड में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें देखिए 698, यहाँ 213, यहाँ 99, यहाँ 18, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी हैं। आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से मैं बात करूँ अगर तो। उम्र के बारे में, आयु के बारे में आपको जानकारी दिया है इसमें। इस कॉलम में पॉइंट 2.1 में आप देखेंगे सीधी भर्ती में क्या आपका आयु सीमा होना चाहिए, 35, 30 और 25 का है। और प्रशिक्षण योजना में जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है उसमें 24, न्यूनतम 19 और अधिकतम 24, न्यूनतम 18, अधिकतम 22। और इसमें जो छूट मिलनी है वो कुछ इस तरह से मिलेगी जो आप टेबल में देख पा रहे होंगे। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो पद के लिए चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। अधिक संख्या में आवेदन आती है तो कंप्यूटर आधारित छँटाई परीक्षा यानी कि सीबीटी का आयोजन भी कर सकती है अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं तो। इसी तरह से वैज्ञानिक सहायक में भी बात कही गई है कि इसके लिए 1 घंटे की अवधि की कंप्यूटर आधारित छँटाई परीक्षा मतलब सीबीटी एक होगा जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा। 40 इसमें एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, हर सही करेक्ट आंसर के लिए 3 अंक मिलेंगे, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसका जो सिलेबस होगा वो डिप्लोमा या बीएससी स्तर के विषय का आधार पर होगा और इसमें जो एलिजिबल होंगे उनको फिर साक्षात्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और कब ये इंटरव्यू होना है उसका स्थान आपको बाद में सूचित किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम चयन साक्षात्कार में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर होगा और जो सीबीटी है उसका कोई इसमें रोल नहीं है। सीबीटी आपका केवल क्वालिफाइंग होगा, ये बात को ध्यान रखें। तो सीबीटी क्वालिफाइंग होगा और बाकी जो है आपका मेन जो है इंटरव्यू ही बेस्ड होगा। तकनीशियन के लिए भी चरण 1 में प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर उन्नत परीक्षा होगी, फिर कौशल परीक्षा होगी। मतलब 2 स्टेज में अलग अलग आपके पास परीक्षाएं हैं। फिर लास्ट जो 3rd स्टेज होगा वो स्किल टेस्ट होगा। जो प्रिलिमिनरी होगा उसमें आपके पास मैथ, साइंस और जीएस के पेपर होंगे 20 और 10 मार्क्स के। 50 बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी वही होगा, 4 विकल्प आपको मिलेंगे, 3 सही उत्तर पर 1 गलत उत्तर पर काट लिया जाएगा। उन्नत परीक्षा ये इसी का एडवांस होगा। एडवांस में भी 2 घंटे की एक परीक्षा होगी जो 50 इसमें एमसीक्यूज होंगे, मेथड पूरा का पूरा वही होगा। और फिर इस पर दूसरे चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर चरण 2 की समाप्ति पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड अवेलेबल कराया गया है। ये वो वेबसाइट है जिस पर आपको जाना है और किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि को जिनके पास अगर निर्धारित पात्रता नहीं है तो वे आवेदन ना करें। मतलब जो रिजल्ट अवेटेड वाले मामले होते हैं उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी को कोई विकल्प चुनने या कोई भी प्रविष्टि करने से पूर्व विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के अनुदेशों को पढ़ना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको आप ध्यान से पढ़ लें और सारे दस्तावेज अपने पास रखें। व्यक्तिगत विवरण एवं आवधित पद हेतु विवरण आदि भरने की आवश्यकता है और सही ढंग से आप भरें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप अपना वैलिड रखें, जो आप स्कैन करके रख लें। फ़ोटो और सिग्नेचर को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसका आकार भी यहाँ बता दिया गया, पिक्सल भी बता दिया गया कितने केबी का होना चाहिए, 50 केबी और 20 केबी की लिमिट बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयार रख लें अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बैठ रहे हैं तो। और अंतिम तिथि मैंने आपको पहले ही बता दी है। अभ्यर्थी कोई और अगर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण चाहता हो तो वो ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन के लिए, उसमें सोमवार से शनिवार तक 10 बजे से 6:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। या होम पेज पर कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वहाँ पर जाकर के भी समझ सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो।
ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने के उपरांत एक उसकी प्रिंट आउट ले लें ताकि आगे आपको उसकी आवश्यकता हो। शुल्क जो है वो तकनीकी अधिकारी के लिए 500 रुपये है, वैज्ञानिक सहायक के लिए 150 रुपये है, तकनीशियंस के लिए 100 रुपये है। और वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु यानी कि स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 150 रुपये और 100 रुपये रखी गई है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि या उसके पहले ही कर लिया जाए। परीक्षा कहाँ किन किन शहरों में होगी उसका भी एक पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। आप अपने शहर का नाम या अपने नज़दीकी शहर का नाम इसमें देख सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ से हैं उनके लिए मैं बता दूं, रायपुर यहाँ पर सेंटर है और नज़दीक में एक सेंटर नागपुर भी आपको मिल सकता है। बाकी अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग प्रदेशों के लिए ये केंद्र बनाए गए हैं। तो मित्रों, मैंने ये प्रयास किया कि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लूँ। लगभग ये 10 मिनट का करीब वीडियो बन चुका है, 10 से 11 मिनट का। इससे ज़्यादा वीडियो हो जाएगा लंबा अगर मैं और आगे बढ़ते रहूँ तो। आपके काम की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ये लास्ट डेट है 22 तारीख की। आप 22 तारीख से पहले इसको सबमिट कर लें अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन। नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह आपने देख ही लिया है, क्या तरीका ये भी आपने समझ लिया है। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और विस्तार से समझ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। धन्यवाद।